की बात है। एक घना जंगल था जहां कई सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हर समय दूसरों को धोखा देने की योजना बनाती रहती थी ताकि उसे आसानी से भोजन मिल सके। एक दिन एक कौआ भूख से परेशान होकर भोजन की तलाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसे एक घर के आंगन में रोटी का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया। कौआ खुशी खुशी नीचे उतरा और उस रोटी के टुकड़े को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। वह सोच रहा था कि वह इसे किसी सुरक्षित जगह जाकर खा लेगा। कौवा उड़ते उड़ते एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठ गया और रोटी खाने की तैयारी करने लगा। तभी वहां से लोमड़ी गुजर रही थी। उसने कौए के पास रोटी का टुकड़ा देखा और उसकी चालाक दिमाग ने तुरंत एक योजना बना ली। लोमड़ी को भूख लगी थी और उसने सोचा कि किसी तरह वह कौए से रोटी का टुकड़ा ले लेगी। लोमड़ी पेड़ के नीचे जाकर मीठी आवाज में कौए से बोली, अरे कौवा भाई, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी काली चमकदार पंखों की कितनी सुंदरता है। सच में तुम जैसे सुंदर पक्षी मैंने कभी नहीं देखे। कौआ ने लोमड़ी की बात सुनी और थोड़ा खुश हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारी आवाज भी बहुत मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक प्यारा सा गीत गाकर सुना सकते हो? अगर तुम गाओगे तो पूरा जंगल तुम्हारी आवाज की तारीफ करेगा। कौआ लोमड़ी की बातों से बहुत खुश हुआ और सोचा कि वह सच में बहुत अच्छा गाता है। जैसे ही कौआ ने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत रोटी को उठाया और वहां से भाग गई। कौआ अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं था। उसे समझ में आ गया कि उसकी तारीफों में लोमड़ी ने उसे धोखा दिया और उससे रोटी छीन ली। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की मजेदार कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपने इसका पूरा आनंद लिया होगा। और अब बात करते हैं इस कहानी की सीख की। आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी की चापलूसी में आकर अपनी समझदारी नहीं खोनी चाहिए, बल्कि हर समय सतर्क और समझदार रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस हिस्से में आया। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और मस्ती करिए। बाय बाय बच्चों।